क्लास 12th का फिजिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सिंपल फॉर्मूला जो है वो इसके अंदर हम लोगों के लिए लगने वाला है। तो यहां पे क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मूवमेंट दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों के पास क्या होता है, जब भी दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर पड़े होते हैं तो उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। तो यहां पे देखो जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए, कुछ सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो डाइपोल मूवमेंट हम लोगों के पास यहां पे गिवन है। डाइपोल मूवमेंट होता एक्चुअली क्या है कि कितना डिस्टेंसेस है दोनों चार्जेस के बीच में। तो डिस्टेंसेस को ये a और इसको a जो कि टोटल 2a के बराबर हो गया, टाइम्स कितना चार्ज जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग डाइपोल मूवमेंट जो है वो बोल देते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही लेके चलते हैं। ये छोटा सा पॉइंट आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो पहला पॉइंट ये, डाइपोल है क्या? डाइपोल हम लोगों के पास माइनस और पॉजिटिव चार्ज 2a डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं, तो उसको डाइपोल मूवमेंट जो है हम लोगों के पास 2a के हुआ जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। तो इसकी वैल्यू मेरे पास जो है वो गिवन है और इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड के अंदर कितनी गिवन है, 4 टाइम्स 10 पावर -9 कूलम जो है और साथ में मीटर जो है ये गिवन है। थीटा कितने एंगल पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये मेरा डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है पी वेक्टर, कितना एंगल जो है ये बना रहा है, तो इसको मैंने थीटा ले लिया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थीटा की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 30 डिग्री जो है वो थीटा गिवन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो 5 टाइम्स 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम जो है वो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। अब हमने क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखो, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है और जिसको हम लोग बोल क्या देते हैं, इट कैन बी रिटन एज पीई, साथ में हम लोगों के पास आ जाएगा क्या, साइन थीटा। अब सारी वैल्यूज हम लोगों के पास जो है वो गिवन है। तो टॉर्क मैं इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो आपको निकालना बता रहा हूं। देखो पी की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 टाइम्स 10 पावर 9, तो विच कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स 10 पावर इट इज -9, तो यहां पे -9 लिख देते हैं। इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है, 5 टाइम्स 10 पावर 4, 5 टाइम्स 10 पावर 4 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू सबको मालूम होना चाहिए कि 1/2 के बराबर जो है वो हमारे पास हो रही है। अब देखो ये 2 जा 4 जाएगा और यहां पे 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो टॉर्क की बात करूं तो 10 टाइम्स ये 10 पावर -9 और +4, यहां हो जाएगा -9 और +4, तो ये 1 हो गया। तो इस पे अगर टोटल टॉर्क की बात की जाए तो ये -5 आएगा और ये 10 पावर -4 जो है वो न्यूटन मीटर के बराबर हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर टॉर्क जो है वो होने वाला। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, पीई साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जो है वो लगा रहे थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पी से जो है वो राइट हैंड को पी की तरफ लेके चलो और फिंगर्स को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बेंड करो, तो जो इलेक्ट्रिक टॉर्क का डायरेक्शन होगा दैट इज इनसाइड द प्लेन। अगर इस पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से जो है वो हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करके चले, मैं ज्यूम कर रहा हूं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।